नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे गोल्ड बॉन्ड की। गोल्ड बॉन्ड की बात इसलिए क्योंकि गोल्ड बॉन्ड को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज़ हो गई है कि गोल्ड बॉन्ड कब आएगा या नहीं आएगा, सरकार की मंशा गोल्ड बॉन्ड को लेकर है क्या, ये तमाम सवाल अभी उठ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि गोल्ड बॉन्ड में खबर क्या है। गोल्ड बॉन्ड में खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये कहा गया है कि मार्केट की समीक्षा करने के बाद ही गोल्ड बॉन्ड की नई सीरीज़ लॉन्च की जाएगी। मतलब नई सीरीज़ जब आएगी उससे पहले मार्केट के मूड माहौल को समझा जाएगा और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि कब गोल्ड बॉन्ड को यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड की अगली सीरीज़ को लॉन्च करना है। इसके बाद अटकलें काफ़ी तेज़ हो गई कि सरकार की मंशा है क्या। आप देखिए कि जो लास्ट टाइम गोल्ड बॉन्ड, जो आखिरी बार गोल्ड बॉन्ड की सीरीज़ आई थी वो फरवरी 2024 में आई थी। उसके बाद से गोल्ड बॉन्ड की कोई सीरीज़ आई नहीं है। हालांकि उसके बाद से लोकसभा के चुनाव हुए, बजट फुल फ्लेज बजट जो है वो लेट हुआ, मतलब जुलाई में हुआ। तो जुलाई में हालांकि 18,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है गोल्ड बॉन्ड को लेकर के, और अब इस बात की उम्मीद लोग कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं कि आगे जो है गोल्ड बॉन्ड की सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च होगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं कि गोल्ड बॉन्ड को लेकर सरकार की मंशा आखिर है क्या। क्या सरकार का रुझान गोल्ड बॉन्ड पे कम हो रहा है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। ये जानने समझने के लिए कुछ आंकड़े आपको देखना चाहिए। गोल्ड बॉन्ड जब आप देखिए कि जो वित्त वर्ष 2021 में गोल्ड बॉन्ड की टोटल 12 किस्त जारी हुई थी। 2022 में ये घट के 10 सीरीज पे आ गई। 10 सीरीज लॉन्च हुए 2022 में, और 2023 और 2024 मतलब वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में 4 किस्त ही जारी हुए। और इस वित्त वर्ष में तो अब तक खैर एक भी सीरीज यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है। 2015 में पहली बार गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे शुरू किया गया था और 9 साल में टोटल 67 सीरीज गोल्ड बॉन्ड के लॉन्च हुए हैं और निवेशकों ने अब तक 72,274 करोड़ के आसपास गोल्ड बॉन्ड में निवेश किए हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि गोल्ड बॉन्ड को लेकर हकीकत क्या है। गोल्ड बॉन्ड जब लाया गया था तो उसके पीछे मकसद ये था कि इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो और फिजिकल गोल्ड की जगह पेपर गोल्ड की डिमांड बढ़े, ताकि जो हमारी फिजिकल डिफिसिट है उसको हम कम कर पाएँ। ये पर्पस था कि फिजिकल गोल्ड से पेपर गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान मोड़ना। लेकिन ये बड़ा महंगा टूल सरकार के लिए साबित हो रहा है फिजिकल डिफिसिट को कम करने के लिए, क्योंकि जब 2015 में गोल्ड बॉन्ड आया था और तब से अब तक करीब करीब गोल्ड के दाम 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने 2015 में गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया और जो मैच्योरिटी पे 23 में निकाला, तो सरकार को उनको भारी भरकम पैसा देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक लॉस सरकार को हुआ है। एक बड़ा महंगा टूल है और ये कहा जा रहा है कि ये कोई सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम नहीं है, तो उस लिहाज से इस पर इतना क्यों खर्च किया जाए, ये सवाल भी एक्सपर्ट्स कई बार उठाते हैं। हालांकि इन्वेस्टर के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी रही, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने इसमें पैसे लगाए, लोगों को निवेश में फ़ायदा भी हुआ क्योंकि 2.5% का सालाना ब्याज था। 8 साल पे अगर आप मैच्योरिटी पे निकालते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स में छूट थी। तो निवेशकों के लिहाज से बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन सरकार के लिहाज से भी इसको अच्छा होना होगा, तभी अगली सीरीज जो जारी होगी उसको लेकर थोड़ी अभी डिबेट चल रही है कि क्योंकि ये एक बड़ा महंगा टूल है और बड़ा महंगा बोरिंग है सरकार के लिए ये, क्योंकि दाम बढ़ते हैं तो अगर उस लिहाज से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये नुकसान वाली बात हो जाती है। तो इन सब की समीक्षा की जाएगी और तभी जो है गोल्ड बॉन्ड की अगली किस्त यहाँ पर जारी होगी। लेकिन निवेशकों के लिहाज से ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और निवेशकों के लिए राय यही है कि जिनके पास गोल्ड बॉन्ड है, आपने गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया है, आपको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए गोल्ड के दाम लगातार बढ़े हैं और आगे भी फंडामेंटल गोल्ड के बहुत स्ट्रांग हैं। तो आपको निवेशित रहना चाहिए, आपको अच्छा निवेश पे मुनाफा मिलेगा। अब अगली सीरीज़, हालांकि ये कहा जा रहा है क्योंकि जुलाई में के बजट में 18,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि दिसंबर में अगली किस्त आ सकती है, आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मार्केट के मूड माहौल को सरकार समझेगी।